हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और रिसेंटली एशिया में एक अपार्टमेंट बिका था, वो भी पूरे 420 करोड़ रुपए में। 420 करोड़ का एक अपार्टमेंट। आखिर ऐसी क्या खास चीज थी इस अपार्टमेंट में और पूरे एशिया में कहां पर है ये अपार्टमेंट? इंडिया में या फिर कहीं पे और? वेल, आगे आपको पता चलने वाला है। बट अगर आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया जाते हो ना, तो इस बंदे से बच के रहना, क्योंकि ये आपके मरने के बाद आपके अंतिम संस्कार में आपके सारे गुप्त राज, डार्क वाले सीक्रेट सभी रिश्तेदारों के सामने रिवील कर देगा। लेकिन ऐसा कौन क्यों करेगा? यही नहीं, क्या आपको पता है एक बंदे ने एक दूसरे बंदे को कोर्ट में ले जाकर उस पर केस ठोक दिया, सिर्फ और सिर्फ उसके सुरसुरी पाद के खातिर। ऐसा कौन करता है बे? और दोस्तों, इतिहास के पन्नों में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक नाजी ने एक ज्यूइश को अपने कॉन्टेस्ट का विजेता घोषित कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन इन सभी फैक्ट्स के पीछे के रीजन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बिल्कुल बने रहना। Let's get on with today's fact की बातें। नंबर 1, कॉफिन कन्फेसर। यमराज के होने वाले मेहमानों, सुनो सुनो सुनो, मरने से पहले इस आदमी को बुक करना मत भूलना। ये वही है जो तुम्हारे जहन में दबे सारे राजों को दुनिया के सामने लेकर आएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ $10,000 में। कुछ समझे? नहीं, मैं बताता हूँ। अगर कोई इंसान स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जाते जाते अपने जीवन के सभी दबे हुए राजों को मुक्ति देना चाहता है, तो वो इच्छा इस इंसान की ये कॉफिन कन्फेसर पूरा कर सकता है। कैसे? बस $10,000 में, यानी कि लगभग 7 लाख रुपए में। ये कॉफिन कन्फेसर महाशय बिल एडगर पहुंच जाएंगे तुम्हारे अंतिम संस्कार में, तुम्हारे सीक्रेट्स का बैंड बाजा बारात करने के लिए। और बाय द वे, कॉफिन कन्फेसर पूरी दुनिया में एक ही है, और ये जॉब खुद बिल ने ही खुद के लिए ढूंढा है। कैसे? चलिए वो भी बता देता हूँ। दरअसल एक बार बिल एक बंदे से मिला जो काफी बीमार सा था और मरने के कगार पर था, और मरते मरते उसने बिल के कानों में अपने गुप्त राज और हाथ में $10,000 का चेक पकड़ा दिया, और उसे अपने अंतिम संस्कार में उसके बोले हुए सारे सीक्रेट्स खोलने को कह दिया। और बस तब से बिल ने ये आई हुई इम्प्रॉम्प्टू लक्ष्मी को भगवान का इशारा समझ के अपना कॉफिन कन्फेसर का धंधा धनाधन शुरू कर दिया। साउंड्स क्वाइट लॉजिकल, राइट? मरते समय आपके पास पैसा तो होता ही है, बट आप तो डेफिनेटली चाहते हो ना कि लोग आपको याद रखें, आपके गुप्त राजों को भी। नंबर 2, मिस्टर डेड, योर पासपोर्ट प्लीज। अब लोग, अगर तुम जिंदा हो या मुर्दे, पासपोर्ट तो फ्रांस में मांगता ही है। वन टाइम अच्छी बुमाए, क्योंकि फ्रांस में आने वाले डेड बॉडीज को भी अब पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटकर अपना पासपोर्ट बनाना पड़ता है। ज्यादा हो गया, आई नो, पर ये सच है। इनफैक्ट ऐसा तो सन 1974 में भी हो चुका है। एक्चुअली जब 1974 में इजिप्ट में 3000 साल पुराना फेरोए रेमेसिस का ममी मिला था, तब वो एकदम ही बेकार हालत में मिला था, और ऐसे में इस ममी की अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए इजिप्शियंस ने इसे फ्रांस के ममी एक्सपर्ट्स को भेजने की ठानी। पर अब पासपोर्ट की समस्या इन पर हावी हो गई, क्योंकि फ्रांस का एक अजीबोगरीब कानून है कि अगर तुम जिंदा हो या मरे हो, पासपोर्ट तो कंपलसरी, बोले तो कंपलसरी है बॉस। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इसीलिए इजिप्शियंस को झक मरा के इस ममी यानी कि मुर्दे का पासपोर्ट बनाना ही पड़ा। और अब ये देखकर तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये रूल का क्या फायदा है भाई? अब ये तो फ्रांस का कानून ही जाने। नंबर 3, बीवी से बचने का प्लान। दोस्तों, कोई अपनी गुस्सेल बीवी के गुस्से से बचने के लिए किस हद तक जा सकता है? इतना भी मत सोचो यार। एक बार रोगेलियो एंडावर्डे नाम के एक बंदे को उसी के घर में उसी के बीवी के सामने किडनैप कर लिया गया, और अपने आंखों के सामने पति का अपहरण होते देख उसकी बीवी ने झट से पुलिस को कॉल लगाया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अच्छे से जांच पड़ताल करना शुरू कर ले, अगले ही दिन ये बंदा खुद ब खुद घर लौट आया, ये कहकर, बेबी आई एम बैक। किडनैपर्स ने बिना कुछ नुकसान पहुंचाए मुझे छोड़ दिया। और अब ये सुनकर वाइफ हैप्पी और उसका हस्बैंड हैप्पी, पर पुलिस थे बहुत अनहैप्पी, क्योंकि ये भलता सा रीजन सुनकर पुलिस को उस पर शक आने लगा। और फिर क्या होना था, लिया उसको खोपचे में और खोद खोद कर पूछताछ की, और तब जाकर उसने सच उगलना शुरू किया कि वो किडनैप हुआ ही नहीं था, ये सब उसकी रची हुई साजिश। दरअसल फ्रेंड्स, और एक सेकंड आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उसने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि वो एक दिन बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता था। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। पर उसकी गुस्सेल बीवी ने उसे कहा था कि ये सब करने नहीं मिलेगा तुम्हें, और बस इसीलिए अपनी बीवी से बचते बचाते पार्टी करने के लिए उसने ये किडनैपिंग का ढोंग रचा। और अब ये सुनकर पुलिस भी शॉक हो गई और शायद उसके दुख और दर्द को समझने लगी, पर फिर भी उसे फॉल्स रिपोर्ट के चक्कर में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कीमती टाइम जो बर्बाद किया है ना। नंबर 4, पाद का केस। अब दोस्तों, ये तो गलती से मिस्टेक
करके भी कभी मत करना, क्योंकि आजकल तो पाद मारने पर भी केस ठोका जा रहा है। नहीं यकीन होता तो इस ऑसी गाय हिंक्स को ही देख लो। ये वही है जिसने अपने बॉस और उसके पाद को कोर्ट में घसीटा। और क्यों? क्योंकि ये बंदा जब भी मन लगाकर ऑफिस में काम करता था तब उसका बॉस आके अपना बम उठा के उस पर पाद कर चला जाता था, और वो भी एक भी बार नहीं बल्कि बार बार। उसकी मार और उसके पाद की बदबू किसी सड़े हुए मूली के पराठे के डकार से भी बदतर थी। और ऊपर से उसके ऑफिस का रूम इतना छोटा था कि इस पाद में उस बेचारे का घुट घुट कर दम घुट घुट कर प्राण निकल जाता था। बस करो यार, रुलाओगे क्या? एंड टू ऐड ऑन इट, कुछ समय के बाद इस पाद टॉर्चर के उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया, जिससे अब इस भाई की फुल ऑन छलक गई और वो सीधा कोर्ट चला गया बॉस के पाद पर 1.8 मिलियन यानी कि 13 करोड़ रुपए की भरपाई का केस ठोकने, क्योंकि उसके शिकार के मुताबिक बॉस के सुरसुरी धमाका पाद ने उसको काम के दौरान काफी स्ट्रेस में डाल दिया था। पर कोर्ट ने उसकी एक ना सुनी, और सुनेगी भी क्या? पाद मारना कोई जुर्म कब से हो गया? और यही कोर्ट ने भी उसको बोला भाई तू भी क्यों नहीं पाद लेता? नंबर 5, मैजिक पोशन। गौर से देखिए इस लव पोशन को। ये वही लव पोशन है जिसने कई औरतों से उनका सुहाग छीन लिया, और इस लव पोशन को कोई और नहीं बल्कि स्लोवेनिया देश की एना डी पिस्टोनिया ने बनाया था, जो खास तौर पर उन औरतों को टारगेट करती थी जिनका उनके पति से झगड़ा चल रहा हो। यानी ये बड़ी लव गुरु बनती फिरती थी और उनके हाथ में ये लव पोशन थमा देती थी जिसमें लव अब नहीं बल्कि कूट कूट के जहर भरा होता था, वो भी आर्सेनिक और टॉक्सिक प्लांट्स के मिश्रण से बना जहर। तो जब एक बार इस सो कॉल लव गुरु के पास एक शादीशुदा औरत अपने लव लाइफ प्रॉब्लम्स लेकर आई, तब एना ने उसके हाथ में ये लव पोशन थमा दिया, जिसे पीने के जस्ट 8 दिन बाद उस औरत का पति स्वर्ग सिधार गया। लेकिन जैसे ही सडन डेथ के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की, तब जाकर एना के लव पोशन का कच्चा चिट्ठा खुला और उसके खिलाफ 50 से 150 मर्दों की मौत का आरोप लगा। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में एक और एक नया ट्विस्ट। अब क्योंकि एना एक 90 साल की बुढ़िया थी, उसे इस घोर अपराध के लिए उम्र कैद नहीं बल्कि सिर्फ 8 साल की सजा हुई। Weird, right? नंबर 6, मैं हैंडसम गोरिल्ला हूँ। सो लोग जापान के फेयर एंड लवली का हैंडसम बॉय देखा है? नहीं तो अब देखो इस नूरे नौजवान हैंडसमनेस की दुकान गोरिल्ला शबानी को, जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां एकदम बेकरार रहती है। मोगली की कसम, जब एक बार जापान के हिगाशियामा जू में मौजूद शबानी ने अपने तेज करार नजरों से एक महिलाओं के झुंड को देखा, तो उनकी कुछ ऐसी वाली हालत हो गई जैसे ये गोरिल्लास का रणबीर कपूर हो। और आप बिलीव नहीं करोगे पर ये लेडीज इतना पागलों की तरह शबानी शबानी चिल्लाने लगी कि शबानी इतना फीमेल अटेंशन पाकर शर्म से लाल हो गया, यानी वो एकदम अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन ये फ्लर्टी लेडीज तो भी ना मानी और ये इसकी तस्वीर पे तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर #हैंडसम गोरिल्ला कर करके डालने लगी, और देखते ही देखते ये हैंडसम बॉय इंटरनेट पर वायरल हो गया। नंबर 7, नाजी का पोपट। दोस्तों क्या आपको पता है एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची ने हिटलर के नाजी का भारी वाला पोपट कर दिया? दरअसल हुआ यूं कि बर्लिन में रहने वाली बच्ची हेसी टैफी एक दिन अपनी माँ के साथ फोटो खिंचवाने गई थी, और कुछ दिनों बाद जब हेसी की माँ एक नाजी मैगजीन पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मैगजीन के कवर में बेबी कॉन्टेस्ट विनर में उसकी बेटी हेसी की तस्वीर छपी हुई थी। अब ये देखकर जाहिर सी बात है माँ तो खुश होगी, पर हेसी की माँ हंसी नहीं बल्कि उसकी तो रूह कांप उठी। पूछो क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यूइश थे, वो भी हिटलर के जर्मनी में। मतलब अगर गलती वाली भलती से किसी को भनक लग जाती तो इन माँ बेटी की बैंड बच जाती। लेकिन सवाल ये है कि तस्वीर आखिर इस बेबी कॉन्टेस्ट में गई तो गई कैसे? So yeah, here comes Arshana against Nazi आइडियोलॉजी वाला जर्मन फोटोग्राफर, इसके पास से हेसी ने हंसकर अपनी तस्वीर खिंचाई थी। अब इसके बाद इस फोटोग्राफर को हेसी की तस्वीर इतनी पसंद आई कि उसने ये जानते हुए कि हेसी एक ज्यूइश है, मतलब एक ज्यूइश लड़की है, उसकी तस्वीर फिर भी नाजी के बेबी कॉन्टेस्ट में आगे भेज दी, क्योंकि उसे नाजी का गंदा वाला पोपट करना था। एंड गेस व्हाट, वो कामयाब भी हो गया, क्योंकि नाजी लोगों ने बिना जांच पड़ताल किए इस ज्यूइश बेबी को बेबी कॉन्टेस्ट का विजेता घोषित कर दिया, खुद के आइडियोलॉजी की बैंड बाजा भारत ना बारात बजाकर। वैसे इस खुलासे के बाद क्या हुआ वो तो कोई नहीं जानता, पर हेसी और उसकी माँ पहली फुर्सत में दुम दबा के जर्मनी से भाग निकली। नंबर 8, कोवर्कर निकली माँ। एक बंदे की कोवर्कर निकली उसकी बिछड़ी हुई माँ। अब इससे पहले कि तुम करो क्या, क्यों, कहाँ, किधर, चुपचाप सुनो मैं बताता हूँ क्यों। ध्यान से देखिए। इसका नाम है स्टीव फ्लेग और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉरी स्टोर्स में काम करता है। ये देखने में जितना हंसी मजाक वाला बंदा था, अंदर से उतना ही दुखी मिजाज वाला बंदा भी था,
क्यों? क्योंकि ये अपनी माता पिता का एडॉप्टेड सुपुत्र है और अपने असली माता पिता की खोज में वो रोज एडॉप्शन सेंटर के चक्कर काटते रहता था। और फाइनली एक दिन एडॉप्शन सेंटर वालों ने अपने पुराने धुराने कागज ढूंढकर उसे अपनी असली माता पिता की सारी जानकारी दे दी। उसकी माँ का नाम था क्रिस्टिन टैलेडी और ये नाम उसे काफी सुना सुना लग रहा था। पर जस्ट टू बी श्योर, जैसे ही बंदे ने गूगल बाबा पर अपनी माँ का नाम और उसके डिटेल्स भरे, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि गूगल ने साफ साफ लिख कर बोला कि क्रिस्टीन टैलेडी अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉरेंस स्टोर में बरसों से काम कर रही है। घंटी बजी, अरे वही स्टोर जहाँ पर स्टीव भी काम कर रहा था। तो बस स्टीव दौड़ पड़ा अपनी कोवर्कर उर्फ अपनी सगी माँ क्रिस्टीन से मिलने और दोनों रो रो कर एक दूसरे को गले मिल लिए। पर यार एक सवाल जो अभी भी मुझे चुभ रहा है वो ये है कि क्रिस्टीन ने अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए आखिर दिया क्यों? बताता हूँ। क्रिस्टीन ने सिर्फ स्टीव और मुझे बताया कि जिस वक्त स्टीव उसकी कोख में पल रहा था ना, तब वो एक बिन ब्याही जवान लड़की थी जिसके पास बच्चा संभालना तो क्या खुद को संभालने तक के पैसे नहीं थे और इसीलिए मजबूरन उसे स्टीव को एडॉप्शन के हवाले करवाना पड़ा। नंबर 9, लोलम लोल। हाय लोल, व्हाट्स अप? हाउ आर यू लोल? लोल क्या कर रहे हो? अरे क्या भाई, कब से लोल लोल बोल रहे हो? कोई जोक बोल रहे हो क्या? हाँ फ्रेंड्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी का नाम पुकार रहा हूँ जो लोल है। क्या लोल? ऐसा भी क्या नाम कभी आपने सुना है? जी हाँ भाई लोग, इस दुनिया में बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ बताने तो मैं आपके सामने आता हूँ हर रोज। एक बंदा है जिसका नाम लोल है, वो भी जन्म से, और वो भी इस पूरे दुनिया में एक या दो जन का नाम लोल नहीं है, बल्कि पूरे 152 लोगों का नाम है। और ये लोल लोग आपको अमेरिका के व्योमिंग नाम के एक जगह में खास करके देखने मिल जाएंगे, जहाँ पर ये नाम दूसरे स्टेट के मुताबिक काफी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 10, एशिया का सबसे महंगा अपार्टमेंट। अब भाई लोग, याद है इंट्रो में बोला था ना मैंने, एशिया का सबसे महंगा अपार्टमेंट पूरे 420.8 करोड़ में बिका है। तो सही गेस किया कि नहीं कि एशिया में कहां पर है ये अपार्टमेंट? वेल, जिसने कहा हांगकांग में, अपने हाथ आगे लाओ और एक हाई फाई दो मुझे, बिकॉज़ ये सही जवाब है और नहीं मिलता है आपको करोड़ों का इनाम। अरे कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। गौर से देखिए इस शानदार 5 बेडरूम अपार्टमेंट को, जिसने एशिया में सबसे महंगे अपार्टमेंट होने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस पेंट हाउस के 1 स्क्वायर फुट की कीमत पता है कितनी है? पूरे $1,75,000, यानी कि 12 लाख का 1 स्क्वायर फुट। और हैरानी की बात तो यह है कि इसका पूरा स्क्वायर फीट 3,378 है। तो मैथ्स लगाकर 3,378 इंटू 12 लाख रुपीस करना और करोड़ों में आएगा फिगर। और ऊपर से इस अपार्टमेंट में नेचर की ताजी हवा खाने के लिए एक प्राइवेट टेरेस, एक चिल आउट स्विमिंग पूल और लग्जूरियस गाड़ियों के आराम के लिए 3 पार्किंग स्पेस भी है। और वैसे आपको बता दूं, ये अपार्टमेंट 23 माले की बिल्डिंग की ऊंचाई पर हांगकांग के 21 बॉरेट रोड पर स्थित है, जो मशहूर मिड लेवल्स एरिया में आता है। यहाँ पर आपको ग्रीनरी, प्रेस्टिजियस स्कूल्स, हाई एंड रेस्टोरेंट्स, बिजनेसेस, शॉपिंग वगैरह भी देखने मिलेंगे। अब समझे क्यों है इसकी प्राइस इतनी महंगी? यहाँ पर A to Z सब कुछ है, वो भी दी बेस्ट। इनफैक्ट शॉक की बात तो यह है कि पैंडेमिक के सिचुएशन में भी हांगकांग ने सबसे महंगे अपार्टमेंट को बेचकर रिकॉर्ड तोड़ डाला। अमेजिंग, राइट? एंड फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर सम रिडल। इस सवाल का जवाब मुझे देके बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते समुद्र में होती है लेकिन घर में रहती है? वेल, गेट सेट फ्लाई की आर्मी अपने आइंस्टाइन का दिमाग दौड़ाओ और कमेंट करके नीचे अपना जवाब बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर, कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसे दिमाग बढ़ाओ वीडियोस आप हमेशा देखते रह सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।